शिबली फराज का कहना है कि इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। बहुत से कारकुन हमारे नाराज थे, इसलिए हम हार गए। कुछ आवाम को महंगाई के हवाले से शिकायत भी थी। तंजीमी सतह पर कमजोरी कहाँ हुई वो भी देख रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है। आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की कारकर्दगी बुरी नहीं, अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। शिबली फराज का कहना है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर खुशी है। अपोजिशन के पास मुस्तकबिल के लिए कोई मुतबादिल प्लान नहीं है। इलेक्शन के दौरान 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मुझ पर हमला हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वफाकी वजीर शिबली फराज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो यूआई का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ जगहों पे उनको कामयाबी हासिल हुई है। ये नहीं है कि कोई अक्रॉस द बोर्ड हुई है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो शायद हम मुतहर्रिक नहीं कर सकें हमारे वर्कर्स, वो तंजीम का इशू हो या जो भी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, हमारा ये तो शुक्र है कि पहला फेज़ था, तो हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी हिकमत अमली को देखें, क्या क्या कमज़ोरियाँ थे हमारी हिकमत अमली में या हिकमत अमली थी नहीं। तो हम जो ये बाकी हिस्सा, दूसरा हिस्सा होगा जो लोकल बॉडीज़ का, इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि हमने किस तरह से रिकवर कर रहे हैं। 5 लोग जान से नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इल्ज़ामात लगाए, आपने 3 मुल्कों के नाम लिए। आपने कहा यूके, यूएई और पाकिस्तान, 3 मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो बरतानिया की नेशनल एजेंसी है, उसने तीनों ममालिक तमाम रिकॉर्ड को खोला। जो रिकॉर्ड आपने शहजाद अकबर के थ्रू जो घर बैठ के बनाए हैं आपने सबूत, उन्होंने वो तमाम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब को, फैमिली को क्लीन चिट दी और कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं होता। लेकिन चूंकि इनके पास खुद पल्ले है नहीं, आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते, आप आम आदमी को आटा नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते, महंगाई आप ख़त्म नहीं कर सकते, गुर्बत आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, बेरोज़गारी आपके दौर में कहाँ चली गई। इस वक्त बिजली की कीमत में आपने 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया पिछले महीने, कल फिर खुशखबरी सुनाई है आपने, बिजली की कीमत में फिर 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा होने जा रहा है। गैस की कीमतों में आप इजाफा, और गैस तो खैर मिल ही नहीं रही कि जो है वो लोग रो रहे हैं आपकी जान को बैठ के। ये सारे काम चूँकि आप कर नहीं सकते, इसलिए अब तमाशा ये है कि या हम ईवीएम के थ्रू आ जाएंगे और या जो है वो हम यही एक वो जो बैंड है फटा हुआ ढोल वो बजाते रहेंगे एहतसाब का। आपका फटा हुआ ढोल पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर भी, अवाम के अंदर भी। हाँ, ये जो आपका एहतसाब का ढोल है अवाम के अंदर भी, पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसके अंदर अवाम ने कहा कि आपके इस एहतसाब के ड्रामे को आउट राइटली रिजेक्ट किया जाता है। वो समझते हैं कि इस वक्त करप्शन आपकी नालायकी और नाहिली की वजह से हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है आप करप्ट हैं, अवाम कहती है आप करप्ट हैं, अदालतें कहती हैं आप करप्ट हैं, सियासतदान कहते हैं आप करप्ट हैं, दुनिया कहती है आप करप्ट हैं। जो हुकूमत खैरात के पैसे खा के हुकूमत में आई हो और उसके बाद कोरोना के पैसे खा गई हो, वो हमें बताएंगे कि करप्शन क्या होती है। और पैसे, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाने का बड़ा शौक़ है, वो आप लगाते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब आज भी सुबह अदालत में पेश हुए और हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। कल मरीम नवाज़ साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। हम अपनी हर जगह जो है वो सफाई देने की कोशिश करेंगे। अजीब बात है ना कि अरशद मलिक साहब जो हैं वो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, उनकी जो है कहा जाता है बड़ा धब्बा हो गए वो अदलिया के ऊपर, लेकिन उनका आज भी फैसला एग्जिस्ट करता है, जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने दबाव की वजह से दिया था। सो हम तो अपने फैसले जो है वो हम तो ले रहे हैं। अब वो आपने घर बैठ के साकिब निसार साहब की वीडियो जो है, ऑडियो जो है, उसको आपने कह दिया फेक है। भला अल्लाह जाने, पता नहीं आप कौन सी फ्रेजिंग एजेंसियाँ सबने बना ली हैं, हर एक ने अपने अपने घर में बैठ के।